नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। कैसे बनेगी तमिलनाडु में टीवी की सरकार, बहुमत से 10 सीटें दूर विजय। सीएम की कुर्सी के ये हैं 3 समीकरण, चलिए विस्तार से बताते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। करीब 6 दशक से जारी द्रविड़ दलों के दबदबे को तोड़ते हुए अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी तमिलनाडु में बनी है। पहली बार चुनाव लड़ने उतरी इस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की सियासत में अपनी मजबूत मौजूदगी को दर्ज करवाई है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि बड़ी जीत के बावजूद टीवी के अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई है। 234 सदस्यीय विधानसभा में साफ तौर पर बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, जबकि टीवी के फिलहाल 108 सीटों पर जीत हासिल की है। यानी कि टीवी के पार्टी को बहुमत से अभी भी 10 सीटों की कमी है। वहीं दूसरी ओर विजय ने 2 सीटों पेरम्बूर और तिरुचि ईस्ट से चुनाव जीता है। नियमों के मुताबिक उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी, जिससे पार्टी की संख्या 1 और कम हो जाएगी। इसके अलावा सरकार बनाने पर एक विधायक को स्पीकर भी बनाया जाएगा। स्पीकर सामान्यतः स्थिति में मतदान नहीं करता है, जिससे सदन में पार्टी की प्रभावी संख्या और भी ज्यादा घट जाती है। ऐसे में इन सभी समीकरणों को देखते हुए टीवीके को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 12 अतिरिक्त विधायकों की समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में सामान्य बहुमत के आंकड़े से कुछ कम रह गई टीवीके सरकार बनाने के लिए 3 सिनारियों पर मंथन कर रही है। चलिए आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर 1, डीएमके गठबंधन के छोटे दलों के साथ सरकार का गठन करना, जिसमें टीवी के 108, कांग्रेस पार्टी के 5, लेफ्ट के 4, आईयूएमएल के 2, वीसी के 2। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है कि डीएमके और एआईडीएमके दोनों गठबंधन में से छोटे दलों को साथ लेकर सरकार का गठन करना। टीवीके के 108 हो जाएंगे, कांग्रेस के 5, पीएमके के 4, आईयूएमएल के 2, लेफ्ट के 4। ऐसे में सूत्रों की माने तो कांग्रेस समेत दूसरे छोटे दलों के साथ गठबंधन पर मंथन कर रही है टीवीके की पार्टी। सभी घटक दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने पर भी विचार कर रही है, ताकि सामान्य बहुमत होने के बावजूद स्थिर जो है सरकार बन सके। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। गठबंधन के बाकी दलों को हटाकर सिर्फ एआईएडीएमके के समर्थन के साथ मजबूत सरकार का गठन। ऐसे में नंबर हो जाएगा टीवीके के 108, एआईएडीएमके के 47। किंग मेकर बनेंगे छोटे दल और गठबंधन। छोटे दल और गठबंधन अब किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। ऐसे में चुनाव परिणामों के बावजूद डीएमके गठबंधन को बिखरा हुआ जनादेश मिला है। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, जबकि वाम दल सीपीआई और सीपीआईएम को 2-2 सीटें मिली हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडियन यूनियन, मुस्लिम लीग और विदुल थलाई चिरुथिगल काची जैसे दलों को प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं दूसरी ओर एआईएडीएमके गठबंधन भी सीमित संख्या में सीटें हासिल कर पाया है। इस गठबंधन में शामिल पीएमके और भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियों ने कुछ सीटें जीती हैं। अगर टीवीके इन दलों में से कुछ का समर्थन हासिल कर लेती है तो वह आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। दूसरी ओर आपको यह भी बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अरेलकर जल्द ही सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू भी कर सकते हैं। वे विजय को सरकार बनाने का दावा पेश करने और बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, या समर्थन पत्र दिखाने को भी कह सकते हैं। अगर टीवीके बहुमत साबित करने में असफल रहती है तो राज्यपाल दूसरे सबसे बड़े दल यानी कि डीएमके को मौका दे सकते हैं। अगर कोई भी दल सरकार बनाने में सफल नहीं होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है और 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव कराए जा सकते हैं। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि एक्टर विजय क्या कुछ करते हैं। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।